ये पाचन तंत्र का ये भाग नंबर 3 है। मैंने पार्ट 2 तक आपको क्या बताया है उसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। पार्ट 2 में आपको मुख गुहा के बारे में बताए थे कि जब भी हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले मुख में जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन। तो भोजन के बारे में आपको पूरा डिटेल बता दिए थे कि हम कैसा भोजन करेंगे तो मेरे पेट में जाकर पचेगा, यानी दो विरोधी वस्तुओं को भोजन नहीं की जाती। बहुत सारे तरीके आपको बताया गया है। आज का हमारा टॉपिक है कि इसमें यानी यूं समझिए कि मुख में अब भोजन अंदर जाता है तो सबसे पहले किससे मिलता है। तो जरा ध्यान दीजिए आप, 2 नंबर कंसेप्ट ऐसा हम बोल सकते हैं, यानी ये दांत, यानी जो भी भोजन होता है हम किससे काटते हैं, दांत से काटते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दांत के बारे में। अब चलिए दांत में विशेष रूप से क्या रहेगा मेरा टॉपिक, यानी मैं विशेष रूप से आपको क्या समझाना चाहूंगा, आयुर्वेदिक और साइंस को दोनों को जोड़ कर। ओके, तो इसमें मैं भी ये बताने वाला हूं। जरा आप सोचिए, आजकल का एक जमाना ले लीजिए, एक पहले का जमाना ले लीजिए। आज का क्या पता कैसा साइंस की टेक्नोलॉजी आ गई या क्या आ गया है, मुझको भी उतना पता नहीं कि क्या आ गया है कि आजकल के व्यक्तियों को बूढ़े होत दिखेगा उनकी क्या हो जाती, सारे के सारे दांत झड़ जाते हैं, उसमें बहुत सारे दर्द होने लगते हैं, यानी जवानी में ही हो जाती है। लेकिन आज से 20 साल या 25 साल पहले का आप कंडीशन को देखिए, जो व्यक्ति बूढ़े भी हो जाते थे लेकिन उनके 32 दांत आपकी चमकती थी। आखिर ऐसा क्यों, जबकि अगर आप थोड़ी सी बायोलॉजी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे बॉडी का सबसे जो काड़ा जो हड्डी है उसको बोली जाती है दांत। अगर इसकी प्रमाण लेना है तो आप ले सकते हैं, जैसे कि आप मुर्गा का हड्डी फड्डी खाते हैं तो देखिए किससे तोड़ते हैं, दांत से तोड़ते हैं। तो जरा सोच सकते हैं कि हड्डी से भी मजबूत कौन है, दांत है। पर आजकल की व्यक्तियों को दांत क्यों इतनी जल्दी खराब हो जा रही है, इसी विषय पर आज मेन रूप से हम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, ये चीजें मैं आपको इलाज इसका पॉकेट में दूंगा, 1 रुपया का आपका इसमें कुछ भी होगा नहीं। बस एक चीज होगा कि आप सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और ये चीजें दूसरे तक फैलाइए। और मैं आपके पर्यावरण में ही सारे औषधियों को बताएंगे ताकि वहां से आप यूज करके दांतों को हमेशा के लिए चमकीला बना सकते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम को गंवाते हुए मैं दांतों के बारे में पढ़ने का कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले ये जानिए कि दांत के क्या काम है। तो एक्चुअली में सारे व्यक्ति जानते होंगे कि दांत का काम क्या है कि भोजन को टुकड़ा करना। ओके, भोजन को टुकड़ा करना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि जो भी भोजन करते हैं उनका काम क्या होता है, तो टुकड़ा करना। और इसमें एक जीभ होता है जो चलाता है, यानी ऊपर नीचे करता है, जैसे ओखरी होता है ना, उसमें देखिएगा एक ऐसा वाला होता है जो कि चलाने का काम करता है, तो जीभ आपका चलाने का काम करता है। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको जीभ के बारे में बता दिया जाएगा, उसके बारे में आपको पार्ट नंबर 3 में 4 में ओके लाल ग्रंथि के बारे में सब कुछ कंसेप्ट बताई जाएगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि हम लोग भोजन को कितने टुकड़ा करना चाहिए। तो अक्सर ऐसी बोली जाती है एक दाना को लगभग 16 या 17 टुकड़ी कर हमको अंदर लेना चाहिए। पर हम लोग क्या करते, ज्यादा भूखास लगी रहती तो उतना करते नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का करते फिर पेट में जाकर पच जाता है। जिस दिन मैं अमाशय के बारे में बताऊंगा तो आपको पूरा का पूरा डिटेल बता दूंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे जो अंदर होती है दांत वो कितने प्रकार की होती है। अगर एक्चुअली में देखी जाए ऐसा दांत, तो यूं समझिए कि हम लोग का दांत 2 बार जन्म लेता है, यानी एक बचपन में जिसको दूधा के दांत बोल दिया जाता है, एक जवानी में। और ये खास बात होती है, जो बचपन की दांत टूटती है वो पुनः उत्पन्न हो जाती है, पर जो जवानी की दांत टूटती है फिर वह उत्पन्न होती नहीं है। उसको क्या करना पड़ता है, डॉक्टर किससे लगवाना पड़ता है। ओके, जिसमें बहुत सारे पैसा की खर्च होती है और वह जल्दी सक्सेस भी हो नहीं पाता। ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये सारी चीजों को आयुर्वेदिक यानी बाघ भट्ट के मान सूत्रों के अनुसार आपको देने वाले हैं, जो कि 3500 पहले ये चीजें बताकर चले गए हैं। अब चलिए, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो अक्सर देखी जाए तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, प्रकार बता रहा हूँ, ये साइंस के हिसाब से बता रहे हैं। देखिए जैसे कि अगर दांत देखी जाए तो ये अगला वाला भाग होता है, तो अगला वाला भाग सब में क्या करते हैं, कोई भी चीजों को कतरने का काम करते हैं, यानी काटने का काम करते हैं। ओके, तो इसको हम लोग फर्स्ट वाले को बोल देते कटरनक ऐसा। ओके,
आपने समझ गए होंगे। पहला चीज है कि पहला चीजें क्या होता है, तो आपके कटरनक होते हैं, और दूसरी चीजें क्या होते हैं। अब देखिए दूसरी चीजें में ये आता है, कोई भी चीज आपको फाड़नी चाहिए होते करते हैं, इससे करते हैं, तो इसको भेदक बोल दी जाती है। यानी सेकेंड नंबर जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, भेदक। समझ रहे हैं। उसके बाद से ये सारी चीजें देखिएगा, कोई भी भोजन चौड़ के खाते हैं, ठीक है ना, तो ये आगे है, यानी भेदक के जस्ट क्या है, पीछे, यानी पीछे से देखी जाए तो आगे है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, अर्घ चौड़क, ऐसा क्या किया जाता है, बोल दिया जाता है। जो पीछे वाला होता है, एक्चुअली में आप 30 या 32 या 35 साल का हो जाइएगा तब ऐसा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चौड़क, ऐसा। ओके, मैं हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि जो हमारे दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए दांत की और भी खासियत आपको बताते हैं कि जो दांत होते हैं ना, वो नीचे के मौसरे से क्या रहते हैं, तो यूं समझिए कि माने बंधे हुए होते, लेकिन दांत के अंदर ना याद रखिए खोखले होते हैं, यानी उसमें मांस रहती है, समझे। अब देखिएगा, अब दांत को हम लोग मजबूत कब मानेंगे, जैसा कि ये आपका दांत का समझिए कि ये वाला भाग मौसरे हो, और यहाँ से समझिए कि ये संबंधित रहता है ऐसा नीचे, और यहाँ पर ये ऐसा रहता है। अब जरा देखिए इस पॉइंटेड को, अब देखिए इधर इधर यदि आपके दांत का इतना हल्का पीला कलर का है, तो समझिए कि आपका दांत क्या स्वस्थ है, क्योंकि ये जो पीला कलर ये डिनोट करता है कि दांत को ये पोषण तत्व दे रहा है। और जो ऊपर चमकीला होते हैं ना, चमकीला, ये सबसे कठोर भाग होते हैं, जिनको हम लोग ईना मेल भी कहते हैं, ईना मेल भी कहा जाता है, जो कि अक्सर कभी कभी पूछ देता है कि ईना यानी ऐसा पूछता है कि दांत के सबसे चमकीले वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ईना मेल कहते हैं। सबसे ये मजबूत और क्या होते, कठोर होते, पर इतने कठोर होने के बाद से ये ध्वज क्यों हो जाते हैं, खत्म क्यों हो जाते। चलिए हम इस पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जनरली दांत के बारे में समझ में आ गया होगा, और दांत का क्या काम है, भोजन को टुकड़ा करना है। अब हमको सदियों तक दांत को बचाकर रखनी है, क्योंकि दांत नहीं रहेगा तो समझिए कि हमारा जीवन क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी भोजन का हमको स्वाद मिलेगा नहीं, क्योंकि दांत ही होता है कि क्या करता है, कतर कतर का जीव को स्वाद देता है। तो चलिए इस पॉइंट को हम बात कर लेते हैं। फिलहाल मैं इसको जब तक मैं क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ, तब तक आप क्या कीजिए, इस तरह का आयुर्वेदिक का प्लस साइंस से प्लस में लॉजिक जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुट जाइए, क्योंकि इस सभी में आपको बहुत मेहनत लगता है। और इतना याद रखिएगा, स्वस्थ ही हमारा क्या होता है, जीवन होता है। यदि हम स्वस्थ हैं तो समझिए कि दुनिया की सारी खुशियां हैं, यदि हम स्वस्थ नहीं है तो समझिए कि कितना भी पैसा है तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ आप जुट जाइए। और जो भी आपको ये है कि हमारा दांत क्यों खराब हो जाते हैं, इस पॉइंट को देखी जाए, क्या क्या ऐसे हम लोग गलतियां करते हैं जिसकी वजह से दांत आपके क्या होते, खराब होते हैं। तो देखिए यदि फर्स्ट नंबर मानी जाए आपकी गलतियां ऐसा, ओके, तो फर्स्ट ये गलतियां होती है ना कि जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो सही प्रकार से हम लोग दांत नहीं धोते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे कि हम लोग मिठाई उठाई करते हैं तो कुछ ऐसे मिठाई होती है जो दांतों से चिपक जाती है, और वैसा ही हम रात को क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। अब सो जाने की वजह से क्या होती है ना कि मुंह में यहाँ से कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न होती है जो कि क्षार होते हैं। और चूंकि जानते हैं कि क्षार कोई भी चीजों को गलाने में क्या सक्षम है, जैसे पेट में आप जानते हैं कितना भी भोजन करते हैं पेट की आपकी जो क्षार होती है वो गला देती है, और इतना बड़ा यूं समझिए कठोर दांतों को वो क्षार क्या कर देती है, आपकी गला देती है। यानी कंसेप्ट को समझिए कि यदि हम कोई भी मीठी चीज खाते हैं, चाहे कोई भी अन्य चीजें हम खाते हैं, यदि दांत को हम अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, क्या नहीं करते, साफ नहीं करते हैं, तो उस भोजन की वजह से कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, और वो बैक्टीरिया हमारे ईना मेल को, सीधा ईना मेल को ओके क्या करने लगती है, दिन पर दिन उसको कमजोर करने लगती है। तो देखिएगा कमजोर होने लगे, जब पानी पीछेगा थोड़ा सिहराएगा ऐसा, ओके, सिहराते सिहराते धीरे धीरे दर्द करेगा, धीरे धीरे दर्द करते करते वो खोइला कर देगा, और जब खोइला कर देगा तो आपका दांत खत्म, और जब खत्म तो उसको उखड़वाइए, नहीं उखड़वाइएगा तो याद रखिएगा दांत का पीड़ा
बहुत ही काफ़ी होती है। कभी हुआ होगा तो आप समझ सकते हैं कि दांत की पीड़ा कितनी काफ़ी होती है। ओके, तो इनामेल को ये क्या करता है, ख़त्म कर देता है। अब चलिए मैं इसका बचाव बताता हूँ कि आप कैसे बचाव इसको रख सकते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या है कि यदि आपके दांत साफ रहे, ज़रा ध्यान दीजिए, यदि आपका दांत साफ रहा तो इसमें थोड़ा बहुत अम्ल निकलते हैं, थोड़ा बहुत सुबह जब रात को सोते हैं तो थोड़ा बहुत अम्ल निकलते हैं, पर मुंह में चूंकि जानते हैं कि छार पाई जाती है जो कि लार ग्रंथि में पाई जाती है। ये सब क्या चीज़ें होती है, जब मैं लार के बारे में बताऊंगा तो पूरे को पूरे क्लियर कर दूंगा। तो ये जो अम्ल होते हैं, ये जो छार, चूंकि आप थोड़ी सी केमिस्ट्री जानते होंगे तो समझते होंगे कि इसको क्या करते हैं, जो छार होते हैं वो अम्ल से मिलकर इसको लवण बनाते हैं, यानी उदासीन बनाते हैं, यानी कोई काम लायक बनाते नहीं, जिसकी वजह से हमारे जो मुंह होता है वो क्या होता है, तो यूँ समझिए कि छार अम्ल नहीं बन पाता, जिससे कि दांत सुरक्षित है। उसके लिए हम क्या करें, यानी हमको बचाव के लिए इसके लिए सबसे अच्छा जो काम होगा, ओके, वो भोजन करने के बाद क्या करे, तो वरस करे। अब चलिए, अब यहाँ पर एक पॉइंटेड को ध्यान देनी है कि ब्रश करनी है कब, भोजन करने के बाद। लेकिन हम लोग का नियम अलग है, भोजन करने से पहले। इससे कोई बेनिफिट नहीं है कि आप कहीं भी साइंस का कोई भी डॉक्टर से पता कीजिए दांत वाले को, वो यही बात बोलेंगे कि आपको भोजन करने के बाद से ही ब्रश करना चाहिए। अब ब्रश में देखिए क्या खास बात है, यदि आप जनरल कोलगेट से मुंह धोते हैं, कोलगेट, ओके, समझिए जरा ध्यान से, ओके, यदि आप कोलगेट से मुंह धोते हैं तो इसमें कुछ ऐसी केमिकलें होती है जो कि दांत को रिस कर इसको इतने चमकीले बना देती है कि धीरे धीरे वो झड़ने का काम चालू कर देता है, और जब धीरे धीरे झड़ता है तो दांत धीरे धीरे खत्म होते जाता है। इसलिए मेरा सलाह ये होगा कि इसका यूज आप ना करें। हाँ, उसके बदले में क्या करें, जो दांत को मजबूत रखे, जैसे कि हल्दी ले लीजिए। जैसे पुराने जमाने में देखिए लोग कैसे करते थे, हल्दी थोड़ा नमक लेकर दांत को क्या करते थे, धो देते थे, जिसके चलते आप जानते हैं हल्दी का यूज जो कि ये क्या कहता है, मजबूत रखता है। यानी देखिएगा शरीर की जो भी दर्दें होती है उसको आपको भगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो हल्दी के किया जाता है। ठीक उसी तरह जब हम हल्दी से करेंगे तो दांत में मजबूती आएगी और दांत हमारा ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक रहेगा। तो इनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप आयुर्वेदिक के अनुसार आप क्या चीज़ों की यूज कर सकते हैं, हल्दी प्लस काला नमक करिएगा तो अति उत्तम रहेगा, काला नमक और प्लस सरसों जो तेल होगा, इन तीनों को पेस्ट बनाइए जो कि आपके रसोइया घर में मिल जाएंगे और आपके पैसा का भी बचत हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते, मुंह को धो सकते हैं। आपके दांत इतना 100% मैं गारंटी नहीं देता हूँ, ओके, जो 350 साल पहले जो आपके वाघ भट्ट ने जो सूत्र देकर चले गए, ओके, उनके अनुसार मैं गारंटी देता हूं कि ये आपके मरते दम तक ये दांत सही सुरक्षित रहेंगे। अब चलिए, अब हम किससे और धो सकते हैं दांत, जिससे कि हमारा दांत पूरा मजबूत रहे। जैसे नीम की दातुन से धो सकते हैं, जितने भी दातुन है उसे हम धो सकते हैं आराम से आपके मुंह को। तो ये दांत हमारे क्या रहेगा, हमेशा के लिए सुरक्षित और सही ढंग से रहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने दांतों के बारे में समझ गए कि दांत कैसे खराब होते हैं। ज़्यादातर हमको भोजन जब बैठ जाती है, सड़ती है तो बैक्टीरिया उस पर काम करके उसको अम्ल पैदा करते हैं, और अम्ल जो होते हैं धीरे धीरे दांत को क्षति करते हैं, जिसकी वजह से दांतें हमारी खा हो जाती है, तो खराब हो जाते हैं। तो इसे बचाने का उपाय मैंने आपको बता दिया कि भोजन करने के बाद ही आप क्या कीजिएगा, हमेशा ब्रश कीजिएगा। भोजन के पहले भी कर सकते हैं, इतना ही नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा नेसेसरी है भोजन के बाद। और सुबह अच्छा विधि है कि आप दातुन से मुंह धो लीजिए, आपका मुंह भी क्या रहेगा, एकदम फ्रेश ही फ्रेश। तो आप दातुन का, नीम का दातुन हो गया, बहुत सारे ऐसे दातुने हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं और दांत को सुरक्षित रख सकते हैं। और जब दांत सुरक्षित, तो आपका आगे की पाचन भी क्या हो जाएंगे, तो सुरक्षित हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपने दांतों के बारे में पूरे के पूरे चीजें समझ गए। मैं कल आपका बात करूंगा ये लार ग्रंथि के बारे में कि हमारे शरीर में जो
लाल ग्रंथि होती है वो किस तरह महत्व रखती है। अगर आपने पूरे के पूरे पाई तक इस अंग के बारे में जान गए, आप याद रखिएगा बिना रोग के 100 साल तक जी सकते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये वाग्भट की कहने का युष्म जी की नियम है। थैंक यू। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, मेरे अगर नॉलेज आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी स्वस्थ रहें और दूसरे को भी स्वस्थ रखने का कोशिश करें। थैंक यू।